गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे +1 अकाउंट का चैप्टर 7 चल रहा है डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। आज हम उसके करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम की क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या उसमें हानियां हैं, क्या दोष हैं। नंबर 1, ए नंबर ऑफ बुक्स आर टू बी केप्ट अंडर द सिस्टम, एज सच द सिस्टम इज क्वाइट एक्सपेंसिव। अब इस सिस्टम के अंदर बहुत सारी बुक्स रखनी पड़ेंगी, नंबर ऑफ बुक्स, बहुत सारी बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी, इसलिए ये सिस्टम एक्सपेंसिव पड़ता है, ज़्यादा खर्चीला पड़ता है। सेकंड, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को अप्लाई करना इसमें बहुत ही मुश्किल है। प्रॉपर एजुकेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज एंड ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड in order to have command over the rules of double entry system। इसके लिए प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, उचित शिक्षा चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यदि आपने डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स पर कमांड बनानी है, अपनी उस पर पकड़ बनानी है, तो प्रॉपर एजुकेशन चाहिए डबल एंट्री सिस्टम की, उसकी रूल्स की, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, तभी आप डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो ये बहुत ही मुश्किल है इसमें डबल एंट्री सिस्टम में। थर्ड है, ओनली द अर्थमेटिकल एक्यूरेंसी ऑफ द अकाउंट्स इज चेक्ड बाय प्रिपेयरिंग ए ट्रायल बैलेंस अंडर द डबल एंट्री सिस्टम। इसमें केवल खातों की अंगणितीय शुद्धता की जांच कर सकते हैं आप दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस बनाने से। मतलब दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस बना के आप केवल खातों की अर्थमेटिकल एक्यूरेंसी चेक कर सकते हैं, केवल अंगणितीय शुद्धता चेक कर सकते हैं। अभी आपको बताया कि ओनली अर्थमेटिकल एक्यूरेंसी चेक कर सकते हैं आप ट्रायल बैलेंस बना के। फ्लोइंग टाइप्स ऑफ एरर आर नॉट डिस्क्लोज अंडर द सिस्टम। इस सिस्टम में ये एरर्स आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वर्णित नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते। ये डिसएडवांटेजेस चल रहे हैं। नंबर 1, एरर्स ऑफ ओमिशन, भूल की अशुद्धि, कोई चीज़ भूल जाना। इफ ए ट्रांजैक्शन रिमेन्स अलटुगेदर अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है उसके अंदर किसी ट्रांजैक्शन को पूरी तरह हम रिकॉर्ड करना भूल गए, अनरिकॉर्डेड हो गया, तो ये कहलाएगा एरर ऑफ ओमिशन। आप इस सिस्टम में इसको नहीं ढूंढ सकते कि कौन सी चीज़ हम भूल गए हैं। सेकंड है एरर्स ऑफ कमीशन। इफ रॉन्ग अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यदि बुक्स में जो ओरिजिनल एंट्री की बुक है उसके अंदर हमने रॉन्ग अमाउंट इंक्लूड कर दिया है, उसको भी ये डिस्क्लोज नहीं कर सकता, तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। थर्ड, एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत की अशुद्धि। इफ द अमाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द करेक्ट साइड तो इन ए रॉन्ग अकाउंट, यदि आपने कोई रॉन्ग करेक्ट साइड में तो करा है लेकिन रॉन्ग अकाउंट में करा है, गलत खाते में रिकॉर्ड किया है लेकिन अमाउंट करेक्ट साइड में डाला है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ परचेस ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू परचेस अकाउंट इंस्टेड ऑफ मशीनरी अकाउंट। आपने कोई मशीनरी परचेस करी और आपने डेबिट कर दिया परचेस अकाउंट को, लेकिन करना किसको था, मशीनरी अकाउंट को। मतलब मशीनरी अकाउंट की जगह पर आपने परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। अमाउंट तो करेक्ट साइड है लेकिन रॉन्ग अकाउंट है, हमने मशीनरी लिखना चाहिए था, हमने क्या लिख दिया, परचेस अकाउंट। तो ये अकाउंट की मिस्टेक हो गई और इसमें अमाउंट करेक्ट साइड है, क्योंकि हमने मशीनरी परचेस करी थी, हमें लिखना चाहिए था मशीनरी अकाउंट को डेबिट, लेकिन हमने कर दिया परचेस को डेबिट। तो ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल। नंबर 4, कंपनसेशनी एरर मीन्स क्षतिपूरक अशुद्धियां। इफ द इफेक्ट ऑफ वन एरर इज कैंसल्ड बाय द इफेक्ट ऑफ सम अदर एरर्स, यदि एक अशुद्धि ने जो अफेक्ट पड़ रहा है उसके अफेक्ट को दूसरी अदर एरर्स कैंसल कर देंगी तो उसे बोलेंगे कंपनसेटरी एरर्स, क्षतिपूरक अशुद्धियां।
मतलब एक गलती हुई, अभी एक अशुद्धि हुई, उसका इफेक्ट पड़ने वाला था, उसी समय कोई दूसरी एरर आ गई, दूसरी एरर ने फर्स्ट एरर के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, तो उसको बोलते हैं क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। कंपनसेशन भी बोल सकते हैं, कंपनसेशनरी एरर्स भी बोल सकते हैं। तो ये थे आपके डिसएडवांटेजेस।